तो दोस्तों अगर आप भी ईद स्पेशल में कुछ नया और मुख्तलिफ बनाना चाहते हो तो ट्राई करें। ये मजेदार रेसिपी बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है। टेस्ट इतना लाजवाब बनता है, जो भी खाएगा आपकी तारीफें करेगा। प्लेटें मिनटों में साफ हो जाएंगे, बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बहुत ही मजेदार काली मिर्च के साथ मटन की बहुत ही मजेदार रेसिपी बनाएंगे। बनाने में बहुत ही आसान है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर के साथ बनाए तो 20 से 25 मिनट के बाद बहुत ही आसानी के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। आज इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर के बगैर। ये भी बनाने में बहुत ही आसान है। इसके साथ आपने मटन या बीफ के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो यहां पर जो मटन इस्तेमाल करना है, इसके साथ हड्डी वाला मटन इस्तेमाल करें, इससे टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। यहां पर मैंने 1 किलो मटन लिया है। साथ में 2 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेना। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें तमाम वीडियोस का मिलती रहे। तो साथ में 2 हमने मीडियम साइज के प्याज लिए। प्याज को इस तरह हमने बारीक लंबा काट लेना और इसके अंदर ऐड कर लेंगे। प्याज डालने से जो इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बनेगा। 1 किलो मटन के साथ 4 से 5 लोग आसानी से इसको हम खा लेंगे। तो इसको प्याज ऐड करने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसाला में 2 काली बड़ी इलायची है, इससे गोश्त की स्मेल भी खत्म हो जाएगी। 3 सब्जी इलायची, 4 से 5 लोग, 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसी के साथ 1 जावित्री का हमने फूल ले लिया, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। साथ में हमने 2 गिलास पानी के ऐड कर लेंगे। इसको हम प्रेशर कुकर के बगैर बना रहे हैं। तो अगर आप इसी को प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो 1 गिलास पानी के ऐड करने के बाद हमने गोश्त को गला लेना है। तो अगर आप इसको मटन में बना रहे तो 15 से 20 मिनट में प्रेशर कुकर के साथ आसानी से बन सकता है। प्रेशर कुकर के बगैर तकरीबन 40 से 50 मिनट के अंदर ये आपका गोश्त तैयार हो जाएगा। तो यहां पर इन सारी चीजों को मिक्स करना। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको बॉयल करने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे। तो यहां पर गोश्त को हमने गला लिया। 2 गिलास इसमें पानी के ऐड कर लिया। तो गोश्त ने अपना भी पानी छोड़ा, उसी पानी में इसको अच्छी तरह हमने गला लिया। एक बार इसको हमने चेक कर लिया था। 4 से 5 सब्जी मिर्च ली, उसको बारीक इस तरह पीस के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में मैंने हाफ कप ऑयल का लिया है। ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मजीद 1 से 2 मिनट तक इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे। तो इसी तरह गोश्त को गलाने के बाद अगर उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा तो अपने हाई फ्लेम पे उसको पानी को थोड़ा सा ड्राई कर लेना, लेकिन इसको ज्यादा ड्राई नहीं करेंगे। यहां पर इसकी अच्छी तरह हमने मिक्सिंग कर ली है। इसी के साथ इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले भी बहुत ही कम मसालों के साथ बनाएंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च को हमने ताजा पीस लिया। तो ये दोनों मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद 1 से 2 मिनट इसको हमने कुक कर लेना है। तो इसी के साथ हाफ कप हमने दही का लिया। दही की हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद हमने फ्लेम को लो करना, लो फ्लेम पे इसके ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहां पर दही भी हमारा पानी छोड़ेगा, तो इसकी हमने साथ में भुनाई करनी है। दही और मटन को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि जो मटन है ये जो हमारा मसाला ऑयल को छोड़ दे। आज की रेसिपी के लिए हमने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए जो आपने दही इस्तेमाल किया अगर थोड़ा सा खट्टा तो उससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। तो यहां पर आप इस गोश्त को किस तरह बनाना चाहते हैं, इसको अगर आपने ग्रेवी के साथ बनाना तो इसी तरह ठीक है। इसी तरह इसकी तो हल्की सी भुनाई कर लेंगे। अगर आपने इसको ज्यादा ड्राई करना है, इसको भुने हुए मसाले की तरह बनाना, तो आप इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा ज्यादा पकाएंगे, ज्यादा कुक करेंगे तो ये मसाला हमारा बोटियों के साथ चिपक जाएगा। 2 से 3 मिनट तक मजीद इसको तब फ्राई करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त भुने गोश्त की तरह बन जाएगा। तो यहां पर कुछ और मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया। काली मिर्च को ताजा पीस लेंगे। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 1 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए इस काली मिर्च की रेसिपी को मटन के साथ हम जो बना रहे हैं, इसको हम थोड़ी सी ग्रेवी के साथ बनाएंगे। इस तरह आप इसको रोटी पराठा या इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो यहां पर मटन हमारा जो अच्छी तरह भुन गया, ग्रेवी भी बहुत अच्छी तरह तैयार हो गई, मसाले ने ऑयल को छोड़ दिया। साथ में हमने इसके अंदर ऐड करनी है सब्ज मिर्च। सब्ज मिर्च के डंडल उतार देंगे, इसको कट लगाए बगैर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसी के साथ ऐड करेंगे जूलियन कट अदरक। अगर आपके पास धनिया तो धनिया बारीक कट का इसके अंदर ऐड कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 1 मिनट से इसको कुक कर लेंगे ताकि जो इनके फ्लेवर्स हैं अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाएं। तो कम मसालों के साथ बन जाने वाली ये नमकीन मटन की रेसिपी काली मिर्च के साथ बनाइए। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो हमारी रेसिपी 25 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाती है। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार काली मिर्च वाली नमकीन मटन कढ़ाई हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। ईद स्पेशल रेसिपीज में इसको इस दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। बनाने में बहुत ही आसान है, झटपट आप इसको ट्राई करें तो इसको आसानी से बना सकते हैं। बीफ में इसको ट्राई करें, बहुत ही जबरदस्त जायका बनता है।
उम्मीद आज की रेसिपी को पसंद ही मिलते हैं, तो इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।